मेरे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब हैं। सिंह साहब, पहला सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई और पश्चिमी एशिया में जो संकट विराजमान है उसको जो है उसको लेके रणनीति बनाएगी, कैसे गैस और फ्यूल की किल्लत को देश में खत्म किया जाए। क्राइसिस है, मोदी संकट है, इसका नाम मोदी संकट रखिए, गैस संकट मत रखिए। ये मोदी संकट है। मोदी जी ने संकट पैदा किया देश के अंदर। कैसे पैदा किया आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था, देश की जनता को नहीं पता था, लेकिन मोदी को पता था कि 60% कच्चा तेल हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है, 50% गैस हार्मोज के समुद्री मार्ग से आती है। और आपने जानबूझकर ईरान के साथ रिश्ते बिगाड़े जिसके कब्जे में हार्मोज समुद्री मार्ग है जी। 2 दिन पहले आप उछल उछल के चले गए इजराइल, वहां एक फर्जी मेडल आपने पहना जो उसी दिन मोदी जी के लिए पैदा किया गया था, उसके पहले वो पुरस्कार नहीं था। डाल के चले आए हिंदुस्तान और उसके बाद बोले बेटा पूरा देश लाइन में खड़े हो जाओ। और अपने दोस्त से बोला यही आपदा है, यही अवसर है, 3 गुना दाम गैस का बढ़ा दिया अडानी ने। तो उनको किसी समस्या से लेना देना नहीं है। पहले दिन से हम लोग कह रहे थे भाई जैसे रूस बात कर रहा है, चीन बात कर रहा है, उनके जहाज नहीं रुके। नहीं तो भारत का भी जहाज तो नहीं रुका। जेट आया जो कै जहाज आया बताइए ना आप, कै जहाज आया बताइए, मुझे जानकारी दीजिए। 3-4 जहाज तो आए। दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ने, कांडला पोर्ट ने और इसी संसद के अंदर तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने तो शुभकामनाएं भी दी थी, कहा कि देखिए मोदी जी ने बात किया, एकदम बम 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 चारों तरफ हो गया, एकदम सब कांपने लगा, ईरान थरथराने लगा। और देखिए एकदम समुद्री मार्ग खुल गया है, लगातार जहाज आने शुरू हो गए हैं। भाजपा वाले अपना अलग से बहादुरी बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री अलग से बहादुरी बता रहे हैं। हम तो शुभकामनाएं देते हैं, हम तो चाहते हैं जहाज आना शुरू हो जाए। लेकिन आपने जिस तरह से विदेश नीति की धज्जियां उड़ाई हैं, ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़े हैं, उसके कारण से आज देश संकट में है। और 2 जहाज आने की पुष्टि हुई है, तीसरा कोई एक जहाज और आने की पुष्टि हुई है। कहाँ गए 22 जहाज जो अभी भी खड़े हुए हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय जो देश की स्थिति है, जिस प्रकार से देश के ऊपर संकट है, तो पूरे बातों को सच्चाई के साथ जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन आपको सीपीएफ का विरोध क्यों कर रहे हैं? जो राज्यसभा में बिल पेश होने वाला है उसको, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि आप इस देश के पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं जी। इस देश के जो सीआरपीएफ के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, जो ये तमाम फोर्सेस के जवान हैं, वो उनकी शहादत होने पर आप उनको शहीद का दर्जा नहीं देते, उनको पेंशन की सुविधा आप नहीं देते। एक तो उनकी जवानों की समस्या होगी, दूसरा उनके काडर के जो क्लास 1 अफसर हैं उनको आप प्रमोशन नहीं देते। मैं आईपीएस के प्रमोशन के खिलाफ नहीं हूं, आप आईपीएस को प्रमोशन दीजिए, लेकिन जो इनका काडर है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सीएपीएफ का, उनको आप क्यों नहीं प्रमोशन दे रहे हैं? उनको भी प्रमोशन देना चाहिए। लेकिन एक और बड़ा, और उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। तो अगर उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ आप कोई तोड़ मरोड़ करेंगे इस बिल के माध्यम से, तो हम लोग उसका विरोध। आखिरी सवाल की पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ दिखाई देने वाले हैं, एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। हुमायूं कबीर तो बीजेपी का आदमी है, उसको वोट देने से अच्छा सीधे बीजेपी को दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई? हुमायूं कबीर को दीजिए चाहे बीजेपी को दीजिए, एक ही बात है। तो हुमायूं कबीर जो है वो बंगाल की जनता को समझना चाहिए कि वो शुद्ध रूप से बीजेपी का आदमी है, वो शुभेंदु अधिकारी का आदमी है। तो इसलिए अब अगर इतनी, मुझे लगता नहीं कि बंगाल के लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी जब एक साथ आएंगे तो राजनीति कितनी बदलेगी वहां पर? देखिए ऐसा है कि आज का वोटर बहुत सावधान हो चुका है। हुमायूं कबीर अभी तक कहाँ था? 6 महीने पहले उसका जन्म किसने कराया? बीजेपी ने कराया। उसके पीछे इतना ताकत पैसा कौन लगा रहा है? बीजेपी कर रही है। उसको इतना गोदी मीडिया के द्वारा हाईलाइट कौन करा रहा है? बीजेपी करा रही है। पे क्या कहेंगे? उससे अच्छा बेहतर ये है कि आप सीधे बीजेपी को वोट दीजिए। अगर हुमायूं कबीर को वोट देना है इस गठबंधन, अगर ये गठबंधन होता है तो लोग अपना फैसला लेंगे। थैंक यू सो मच। संजय सिंह थे, संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली।